सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आप ऐसे ही अपडेट्स पाते रहें। मणिपुर पिछले कुछ दिनों की हिंसा के बाद उबरने की कोशिश कर रहा है। स्थिति पूरी तरह सामान्य तो नहीं है, लेकिन मणिपुर के बाहर के लोगों के लिए इस हिंसा की वजह को समझना भी आसान नहीं है। इसीलिए हम आपको मोटे तौर पर मणिपुर की इस हिंसा की वजह के बारे में बताते हैं। इसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि मणिपुर की सामाजिक स्थिति क्या है। मणिपुर की जनसंख्या लगभग 30 से 35 लाख है। यहाँ 3 मुख्य समुदाय हैं, मैतेई, नागा और कुकी। मैतेई ज़्यादातर हिंदू हैं। मैतेई मुसलमान भी है। जनसंख्या में मैतेई ज़्यादा है। नागा और कुकी ज़्यादातर ईसाई हैं। नागा और कुकी को जनजाति में आते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो मणिपुर के कुल 60 विधायकों में 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं, बाकी 20 नागा और कुकी जनजाति से हैं। अब तक हुए 12 मुख्यमंत्री में से 2 ही इस जनजाति से आए थे। मणिपुर की भौगोलिक संरचना विशिष्ट है। मणिपुर एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है। इससे इम्फाल वैली बिल्कुल सेंटर में प्ले फील्ड है और बाकी चारों तरफ के पहाड़ी इलाके गैलरी की तरह है। मणिपुर के 10% भूभाग पर मैतेई समुदाय का दबदबा है। ये समुदाय इम्फाल वैली में बसा है। बाकी 90% पहाड़ी इलाके में प्रदेश की मान्यता प्राप्त जनजातियाँ रहती हैं। इन पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच विवाद काफ़ी पुराना और संवेदनशील है। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका भी डाली हुई है। मैतेई समुदाय की दलील है कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले मैतेई को यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। इनकी दलील है कि इस समुदाय उनके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए मैतेई की जनजाति का दर्जा जरूरी है। समुदाय ने 2012 में अपनी एक कमेटी भी बनाई थी जिसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर यानी STDCM। इनका कहना है कि मैतेई समुदाय को बाहरी लोगों के अतिक्रमण से बचाने के लिए एक संवैधानिक कवच की जरूरत है। वे कहते हैं कि मैतेई को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है, जबकि जिन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ है वे पहले से ही सिकुड़ते हुए इम्फाल वैली में ज़मीन खरीद कर सकते हैं। लेकिन जो जनजातियाँ हैं वे मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही है। इन जनजातियों का कहना है कि मैतेई जनसंख्या में भी ज़्यादा है और राजनीति में भी उनका ही दबदबा है। जनजातियों का कहना है कि मैतेई समुदाय आदिवासी नहीं है। उनको पहले से ही SC और OBC आरक्षण के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिला हुआ है। उनके फायदे भी मिल रहे हैं। उसकी भाषा भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और संरक्षित है। ऐसे ही में मैतेई समुदाय को सब कुछ तो नहीं मिल जाना चाहिए। अगर उन्हें और आरक्षण मिला तो फिर बाकी जनजातियों के लिए नौकरी और कॉलेजों में दाखिला मिलने के मौके कम हो जाएंगे। फिर मैतेई समुदाय को भी पहाड़ों पर ज़मीन खरीदने की इजाज़त मिल जाएगी। इससे उन जनजातियों और हाशिए पर चली जाएगी। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि वो मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर विचार करे। 10 सालों से ये डिमांड पेंडिंग है। इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओपिनियन भी मांगी थी। कोर्ट ने अभी मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का आदेश नहीं दिया है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दी है। लेकिन ये बात सामने आ रही है कि कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को गलत समझा गया। अगले दिन मणिपुर विधानसभा की हिल एरियाज कमेटी ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि कोर्ट के इस आदेश से वे दुखी हैं। उनका कहना था कि कमेटी एक संवैधानिक संस्था है और उनसे भी सलाह मशविरा नहीं लिया गया। आपको बता देते हैं कि पहाड़ी इलाके से चुने गए सभी विधायक इस कमेटी के सदस्य होते हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों। बिल्कुल बीजेपी के विधायक डी गैंग में इसके चेयरमैन हैं। फिर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने एक रैली आयोजित की, आदिवासी एकजुटता रैली। राजधानी इम्फाल से करीब 65 किलोमीटर दूर चूराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में हुई। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इसी दौरान जनजातीय समूहों और दूसरे समूहों के बीच झड़पें शुरू हो गई। फिर यह हिंसा दूसरी जगह भी फैली, लेकिन हिंसा के पीछे कुछ और कारण होने की बात भी कही जा रही है। ऐसे में मणिपुर में सरकार के समर्थकों का कहना है कि जनजातीय समूह अपने हितों के साधनों के लिए मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह को सत्ता से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। प्रदेश में बीरेन सिंह की सरकार अफीम की खेती को नष्ट कर रही है और कहा जा रहा है कि इसकी मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर भी पड़ रही है, जिन्हें म्यांमार से जुड़ा अवैध प्रवासी बताया जा रहा है। वे मणिपुर के कुकी और जोमी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। 2 मई को CM N बीरेन सिंह ने एक ट्वीट किया था। चूराचंदपुर में पुलिस ने 2 लोगों के पास से 16 किलो अफीम बरामद की थी। उसी पर मुख्यमंत्री ने लिखा था कि ये लोग हमारे वनों को बर्बाद कर रहे हैं और सांप्रदायिक मुद्दे को अपने ड्रग्स बिजनेस के लिए भड़का रहे हैं। तो यानी ये भी एक सांप्रदायिक मुद्दा है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे हैं।
हिंसा की वजह से लगभग 9,000 लोग विस्थापित हुए हैं। मणिपुर के कई लोग राज्य छोड़कर असम की सीमा में दाखिल हो गए हैं। फिलहाल हालात काबू में करने के लिए सेना और पुलिस दोनों तैनात हैं।